तो अगर 20,000 रुपए के बजट में एक नया स्मार्टफोन ढूंढा जा रहा है तो कंफ्यूजन होना तो बनता है। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस जो हैं। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। इस पूरी चर्चा में हम एक्सपर्ट एनालिसिस को इतना आसान बना देंगे कि अपने लिए बेस्ट फोन चुनना एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। सवाल यही है, इतने सारे ऑप्शंस में से अपने लिए सही फोन कैसे चुनें? चलिए इसी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और देखते हैं कि किसी की ज़रूरतों के हिसाब से बेस्ट डिवाइस कौन सा है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके हर चीज़ पर बात करेंगे ताकि फैसला लेना एकदम आसान हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई इस प्राइस रेंज में एक अच्छे फ़ोन का मतलब क्या है। मतलब 2025 में मिनिमम क्या-क्या मिलना ही चाहिए। देखिए, दो चीज़ें तो एकदम नॉन नेगोशिएबल हैं। एक स्मूथ वाइब्रेंट 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और मल्टीटास्किंग के लिए कम से कम 8 GB रैम। मतलब इससे कम पर तो अब बात ही नहीं बनती। और बैटरी, बार बार फोन चार्ज करने का झंझट किसे पसंद है? तो पूरे दिन की बैटरी लाइफ के लिए 5000 mAh तो भाई मिनिमम है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और हाँ, परफॉर्मेंस कैसे भूल सकते हैं? हमारा बेंचमार्क है 6.5 लाख से ऊपर का Antutu स्कोर। अब ये Antutu स्कोर आसान भाषा में समझे तो फोन की ओवरऑल ताकत और स्पीड का एक रिपोर्ट कार्ड है। तो इतना स्कोर मतलब प्रोसेसर दमदार है और फोन आगे कुछ साल तक स्लो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी मेन लिस्ट पर आने से ठीक पहले कुछ खास मेंशंस देख लेते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो किसी खास ब्रांड को पसंद करते हैं या कुछ हटकर ढूंढ रहे हैं। तो अगर किसी की पसंद OnePlus है तो Nord CE4 ऑफर्स के साथ इस बजट में फिट बैठता है। और अगर सैमसंग का क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मतलब One UI पसंद है तो Galaxy F36 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दो और फोन हैं जो ध्यान खींचते हैं। टेक्नो पोवा 7 Pro, क्योंकि ये इस प्राइस में वायरलेस चार्जिंग लेकर आता है। और दूसरा है Realme Narzo 80 Pro, जो 17,500 के आसपास कमाल की वैल्यू देता है। ओके, तो अब आते हैं मेन लिस्ट पर और शुरुआत करते हैं उन फोन से जिनका फोकस है कैमरा और एक बढ़िया ओवरऑल बैलेंस्ड एक्सपीरियंस। यहाँ मोटोरोला के पास दो बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। चॉइस बस इतनी है कि प्राथमिकता क्या है। G86 एक फ्लैट डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और गेमिंग वाले प्रोसेसर के साथ आता है। वहीं G96 में एक स्टाइलिश कर्व डिस्प्ले और प्रीमियम डिज़ाइन मिलता है। लेकिन कैमरा की बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कुछ ऐसा देता है जो इस लिस्ट में और कोई नहीं दे रहा, और वो है CMF-phone 2 Pro। इसकी सबसे बड़ी खासियत एक डेडिकेटेड 2x टेलीफोटो कैमरा। मतलब आप बिना क्वालिटी गिराए जूम कर सकते हैं, जो इस प्राइस में मिलना बहुत बड़ी बात है। ऊपर से इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अलग है और 3 साल के मेजर अपडेट्स का वादा भी है। चलिए अब गियर बदलते हैं। अब बात होगी उन फोन्स की जो बने हैं पावर यूजर्स और गेमर्स के लिए, मतलब परफॉर्मेंस और बैटरी के असली किंग्स। अगर बैटरी लाइफ ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और लो बैटरी की वार्निंग से नफरत है, तो सच कहूं, दो फोन ऐसे हैं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है। 7300 mAh। जी हाँ, iQOO Z10 और Vivo T4 में इतनी बड़ी बैटरी मिलती है। मतलब आप कितना भी हैवी यूज कर लें, ये फोन आसानी से हार नहीं मानेंगे। परफॉर्मेंस के दो और तगड़े दावेदार हैं। एक तरफ है Oppo K13, जिसमें 7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ एक अच्छा ऑलराउंड पैकेज मिलता है। दूसरी तरफ है Infinix GT30, जो एक प्योर गेमिंग फ़ोन है और इसका पूरा फोकस ही गेमिंग पर है। लेकिन अगर बात करें एकदम अल्टीमेट रॉ परफॉर्मेंस की, तो एक फ़ोन है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल टॉप पर खड़ा है। और वो है Realme P3 Ultra। क्यों? इसका Antutu स्कोर देखिए, 1.4 मिलियन, मतलब 14 लाख। इस सेगमेंट में इसके आसपास भी कोई नहीं है। इसमें फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। तो अब इतनी सारी जानकारी के बाद फाइनल फैसला कैसे लिया जाए? चलिए सब कुछ समेटते हैं। ये बहुत सिंपल है। बस ये देखिए कि सबसे ज़रूरी क्या है। बेस्ट कैमरा चाहिए तो मोटोरोला G सीरीज़ या CMF-phone 2 Pro। सबसे बड़ी, सबसे लंबी चलने वाली बैटरी तो iQOO Z10 या Vivo T4। सिर्फ और सिर्फ गेमिंग तो Infinix GT30। और अगर चाहिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस तो Realme P3 Ultra का कोई जवाब नहीं। लेकिन रुकिए, फ़ोन फाइनल करने के बाद खरीदने की जल्दी मत कीजिए। एक आखिरी बहुत काम की टिप है।
कुछ ही दिनों में Amazon और Flipkart पर फ्रीडम सेल्स आने वाली हैं। थोड़ा सा इंतजार करने पर इन्हीं फोन्स पर 1000 से 1500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये इंतजार वाकई फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो अब सारे ऑप्शन सामने हैं, सवाल बस एक ही बचता है, एक नए स्मार्टफोन में सबसे ज़रूरी फीचर क्या होना चाहिए? एक कमाल का कैमरा, कभी ना ख़त्म होने वाली बैटरी, या फिर एकदम रॉकेट जैसी परफॉर्मेंस?